Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. We are doing illustration 23rd and इसमें हमें बनाना है machinery account. Then we have to make provision for depreciation account. ये heading से क्वेश्चन ने दिया हुआ है सारे and machinery disposal account. तो balance sheet of Ganguly Brothers on 1st April 2024 had the following balances. मेशिनरी अकाउंट का balances है 5 लाख, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,16,000। तो आपको जो बनाना है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मेशिनरी एट 20% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड दे रखा है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, diminishing balance method. Then part of machinery purchased on 1st April 2022 was 1 lakh and was sold on 1st October 2024. 1st October 2024 को बेचा 60,000 में। Prepare machinery account, provision for depreciation account for the year ended 31st March 2025 and also prepare the machinery disposal account. इसके अलावा मेशिनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। देन देखो मेशिनरी अकाउंट बनाओ और इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख ये वाला लिखो और मेशिनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1,16,000। 1st April 2024 में लिखो मेशिनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। और यहाँ पे पढ़ो बोला है कि पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st April 22 फॉर 1 लाख वाज सोल्ड ऑन 1st October फॉर 60,000। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिखो बाय बैंक अकाउंट अक्टूबर 1 में 60,000। एक मेशिनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ क्योंकि जहां पे मेशिनरी डिस्पोजल अकाउंट बनता है सेल परचेज सारे 2024 अक्टूबर 1 को बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 60,000 में बेच दी। ये मशीन को खरीदा था कब, इसके बारे में कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी टिल 1st October 2024 ऑन द सोल्ड आउट मशीन फॉर 2022-23 1st April 2022 को खरीदा। 22-23 का 20% डेप्रिसिएशन 20,000 है। फिर 23-24 के लिए डेप्रिसिएशन है 1 लाख से 20,000 गया, 1 लाख से 20,000 गया तो इसका 20% होगा, इसका 20% होगा 16,000। फिर 2024-25 में आप देखो अप्रैल 1 से अक्टूबर 1 अब 6 महीने, तो 1 लाख से ये दोनों डेप्रिसिएशन माइनस करो 20,000 और 16,000, इसका 20% डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स तो 6,400, 6,400 तो 42,000 टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी सोल्ड 42,400। ये 6,400 इसी साल आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा 1st October को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ और इसी साल डेट ऑफ सेल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप लिखो बाय अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 1 में 6,400 और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ऑन अक्टूबर 1 42,400, क्योंकि 1 लाख का मशीन के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन 2.5 ईयर्स में 42,400 हो गया, ये वाला 42,400। इसका जर्नल एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 42,400। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 42,400
और 1 लाख वाला मशीन अक्टूबर 1 को बेच दिया, तो मशीनरी अकाउंट से बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख। जर्नल एंट्री है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट अक्टूबर 1 2024 में टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अभी इसको टोटल कर दो, टोटल करके 1,02,400 आया। अगर डेबिट साइड में गैप आया तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गेन और प्रॉफिट ऑन सेल, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। इसके लिए कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं। डेबिट साइड में गैप आया था प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में गैप आता था लॉस। देन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 24-25, ये लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2024 1,16,400। आर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी सोल्ड 6,400। तो इसी साल का ये जो 6,400 इसी साल का डेप्रिसिएशन, ये देखो ये 6,400 इसी साल का। तो ये टोटल हो गया आपका 1,22,400 टोटल डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड आउट एसेट। ये टोटल डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स लेस accumulated depreciation on the machinery sold on 42,400, इससे ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो बाकी जो मशीन बच गया, बाकी जो accumulated depreciation रह गया वो अदर मशीन पे रह गया है। accumulated depreciation on the remaining machinery, रिमेनिंग मशीनरी पे ये 80,000 डेप्रिसिएशन accumulate हो रखा है। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीन कैसे आएगा ना, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करो 5 लाख, 5 लाख से बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 5 लाख से 1 लाख का मशीन बिक गया तो 4 लाख रहेगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको 2025 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख। 4 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन करेंगे। 4 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन करना चाहिए। 4 लाख से हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कर रहे हैं। 4 लाख से कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग मशीनरी होता है, रिमेनिंग मशीनरी का कॉस्ट क्या है ना, 4 लाख से 5 लाख से 1 लाख का मशीन बिक गया तो 4 लाख रह गया। 4 लाख से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन 4 लाख, 4 लाख के ऊपर आज तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो माइनस करो, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी आज अब ये 80,000 जो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन 3,20,000, ये 3,20,000 पे हम क्या करेंगे ना 20% 64,000। तो दैट इज बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2025 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 64,000 ये हो गया। तो ये 1,86,400 आया। 1,86,400 में 42,400 माइनस करने के बाद 2025 मार्च 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,44,000 आएगा। ये 1,44,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,44,000, दिस इज द accumulated depreciation का बैलेंस। These are all great questions and this was the last question of the chapter. You please keep on studying. जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो तो बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली इट इज अवेलेबल विथ यू, बार बार देखो और लिख के करो और टी.एस. गिरोल साहब की बुक खरीदो, बिल्कुल नई एडिशन खरीदो और इसमें आप पढ़ते रहो। तो दीज आर ऑल अबाउट योर स्टडीज फॉर डेप्रिसिएशन।